हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं सुरेखा आज फिर हाजिर हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया अचार की रेसिपी। इंस्टेंट अचार बनाएंगे आज, जिसे आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट से ये अचार बनकर तैयार हो जाता है। तो बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट आम का अचार। तो इस अचार के लिए यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है तोतापुरी आम। आप कोई भी आम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो ताज़ा होना चाहिए और कच्चा आम होना चाहिए अचार के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 किलो तोतापुरी आम को पानी में भिगो दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 2 से 3 घंटे के लिए भी हम पानी में भिगो कर रख सकते हैं। तो इसे हम भिगोए रहने देते हैं और तब तक हम अपना सारा मसाला तैयार कर लेते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। अचार जब भी बनाएंगे हम, चाहे इंस्टेंट बनाएं या आप इसे 2 से 3 दिन सुखा कर बनाएं, मसाला हमेशा हमें तैयार रखना है अचार बनाने से पहले। और बोतल क्लीन कर लेनी है और जो भी मसाला आपको लाल मिर्च, हल्दी, नमक जो भी डालना है वो सब तैयार रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च, हल्दी, नमक, हींग, साथ ही चाहिए कुछ साबुत मसाला जो अचार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 2 से 3 चम्मच ली है पीली सरसों, 2 से 3 चम्मच राई, मेथी दाना 1 से 1.5 चम्मच, 2 से 3 चम्मच ही यहाँ पर मैंने सौंफ ली है, 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी ली है, 1 से 1.5 चम्मच ही यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, 1 से 2 चम्मच ही लिया है साबुत धनिया और 1 से 2 चम्मच ही लिया है मैंने यहाँ पर काली मिर्च। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी, आधा चम्मच के करीब। इस मसाले में आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रही होगी, बहुत कम अमाउंट में डालिए। तो मेथी दाना और अजवाइन आप कम डालिए, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो आपका अचार कड़वा भी हो सकता है। तो फिर बड़े तो उसको खा भी लेंगे, लेकिन बच्चे फिर उस अचार को खाने में नखरे दिखाएंगे। बाकी सारे मसाले, सौंफ आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि सौंफ मीठी होती है। मेथी दाने की क्वांटिटी आप इसमें थोड़ी सी कम रखेंगे बस। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और साथ ही यहाँ पर मैंने अपनी बोतल भी तैयार कर ली है कांच की। इसे अच्छी तरह से मैंने धोकर बिल्कुल साफ कपड़े से पोंछकर 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। तो आप भी इसी तरह जो भी बर्तन में अचार आपको डालना हो, बनाने के बाद तैयार करना हो, उस बर्नी को या उस बोतल को बिल्कुल साफ सुथरे साबुन से, पानी से क्लीन कर ले और उसे बिल्कुल सुखा लें। धूप में रख दीजिए 2-3 घंटे। उसके बाद उसे पोंछ कर फिर उसके अंदर हम अपना तैयार किया हुआ अचार डालेंगे। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं अचार बनाने की। अब इन आम को जो हमने भिगो रखे थे, इनको अच्छी तरह से रगड़ कर धो लेंगे ताकि इनके ऊपर धूल, मिट्टी, गंदगी, जो भी गंदगी चिपकी हुई है वो हट जाएगी अच्छी तरह से। उसके बाद इसे हम पोंछ लेंगे, अच्छी तरह से सुखा लेंगे। इन पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए। और इन्हें अच्छी तरह से पोंछने के बाद हम इसके समान आकार के, बराबर आकार के, छोटे या बड़े अपनी इच्छा के अनुसार हम इसके बराबर टुकड़े काट लेंगे। अगर आप छोटी फाके पसंद करते हैं अचार में लेना तो छोटी फाके काटिए, और अगर आप ज़्यादा अचार लेते हैं अपने खाने के साथ तो बड़ी फाके भी इसकी काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी आम की फाके काट ली हैं, ना ज़्यादा छोटी हैं साइज़ में, ना ज़्यादा बड़ी हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी फाके भी काट कर तैयार कर लिए हैं। लगभग 1 से 1.5 किलो यहाँ पर मैंने आम लिया था। तो इतने आम का अचार मैं बना रही हूँ और उसी हिसाब से मैं मसाला भी बना रही हूँ। और जो भी मसाला मैं आज यूज़ करूँगी उसका एग्जैक्ट अमाउंट मैं लिखती जाऊँगी, आपको वीडियो में दिखाई दे जाएगा कि मैंने इसमें कितना कितना सामान इस्तेमाल किया है। और हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे मसाले और सारी रेसिपी मेंशन कर दूँगी, सारे इंग्रेडिएंट लिख दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर लीजिए। तो फाके हमने काट लिए और ये जो गुठलियाँ बची हैं इनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। मैं ऑलरेडी रेसिपी डाल चुकी हूँ। इन गुठलियों से आप आम का पन्ना बना सकते हैं, यानी कि आम की शिकंजी बना सकते हैं। तो वो रेसिपी आप ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी वीडियो के साथ ही। अब वैसे तो ये फाके हमने अच्छी तरह से पोंछकर सुखा ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए, या तो इनको 2 घंटे के लिए आप पंखे के नीचे सुखा के रखिए, या फिर धूप है और साफ़ सुथरा एरिया आपका छत का तो वहाँ पर भी आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए सुखा सकते हैं, ताकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल सूख जाए, पानी की एक बूंद भी ना रहे। तो सारे आम मैं सुखा देती हूँ 1 से 2 घंटे के लिए। तब तक हम अपना मसाला भून कर तैयार करके पीस के रख लेंगे। चाहे तो आप इस मसाले को भी धूप में सुखा सकते हैं। जब आप आम को सुखाएंगे उसी के साथ ही ये मसाले की प्लेट भी
धूप में रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं बहुत ही इसको हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। मुश्किल से 1 मिनट के लिए मैंने इसे रोस्ट किया है, भुना है इस मसाले को। तो मसाला भुन चुका है, इसे अब हम ठंडा होने देंगे और जैसे ही ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेंगे। मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा मोटा मोटा रहना चाहिए ये मसाला। तो मसाला हमारा तैयार है, बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है इस मसाले की। इसके बाद हमें करना है बहुत ही ज़रूरी स्टेप, जो आम का अचार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा केजी सरसों का तेल। पूरा आधा केजी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, 200 से 300 ग्राम मैं इसमें फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में और इसमें तेल डाल सकती हूँ। आप भी इसी तरह पहले थोड़ा तेल डालिए, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में हम इसमें गर्म करके ठंडा करके और तेल डाल सकते हैं। तो इसे हम बिल्कुल धुआं निकलने तक इस तेल को हम पकाएंगे, जब तक इसका धुआं आपकी आंखों में ना लगने लगे और इसमें बुलबुले ना उठने लगे, तब तक इस तेल को हमें पकाना है। और उसके बाद यहाँ पर आँच मैंने बंद कर दी है। गरम तेल में ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हींग, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं हींग इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही डाल दूंगी इसमें मैं हल्दी और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च और नमक। आधा मैंने इसमें सफ़ेद नमक इस्तेमाल किया है और आधा मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। और इसी तरह मैं आधी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ उसमें, और आधा मैंने पहले लाल मिर्च इसमें तीखी लाल मिर्च डाली थी। तो अगर आपको तीखा अचार चाहिए तो आप सिर्फ लाल मिर्च डाल सकते हैं तीखी वाली, और अगर कम तीखा अचार चाहिए तो आधी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए और आधी तीखी लाल मिर्च आप इस अचार में डाल सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ मसाला। तो इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से इस तेल में मिला लेंगे, चला देंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर आप चाहे तो इस मसाले को चख सकते हैं थोड़ा सा, अगर इसमें नमक कम है या आपको तीखा कम लग रहा है तो अभी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। जो भी सामान आपको इसमें कम लग रहा है वो इस वक्त आप इसमें डाल दीजिए। तो मेरा मसाला यहाँ पर परफेक्ट है। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे अपने कटी हुई आम की फाके जो हमने धूप में सुखाई थी। ये तैयार है। तो सारे आम के फाके इसमें डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम अलट पलट कर मिला लेंगे, ताकि सारी आम की फाकों पर सारा मसाला अच्छी तरह से लिपट जाए। फिलहाल इसमें एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप हम और करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार लंबे समय तक खराब ना हो तो इसमें हमें प्रिजर्वेटिव डालना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप बिना प्रिजर्वेटिव डाले अचार को बिल्कुल ऐसा का ऐसा कई सालों तक रख सकते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वातावरण है, उसमें अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी हो जाता है। पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी कुछ नेचुरल चीज़ें डालकर ही अचार को बरकरार रखती थी काफ़ी लंबे समय तक। तो कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे अचार में हम सरसों का तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, ये प्रिजर्वेटिव का उस वक्त काम करती थी। इसीलिए सरसों का तेल इसमें ज़्यादा रखा जाता है ताकि वो अचार को प्रिजर्व रख सके, बैक्टीरिया से बचा सके। और वातावरण इतना अच्छा था कि काफ़ी लंबे समय तक हमारा अचार ख़राब नहीं होता था। तो अगर आज के ज़माने में अगर आपको कोई कहे कि बिना इसमें प्रिजर्वेटिव डाले अचार कई सालों तक ख़राब नहीं होगा, तो मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि वातावरण ही इतना ख़राब है। तो बिना प्रिजर्वेटिव अचार नहीं टिक पाता है कई सालों तक। मार्केट में भी डाला जाता है, मार्केट के अचार में भी खूब सारा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, लेकिन अगर हम घर पर बना रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं। पर थोड़ा बहुत आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें अचार को सेफ रखने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर डालना पड़ता है। तो फिलहाल मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मैं वाइट विनेगर डाल रही हूँ, सफ़ेद सिरका। तो सिरका डाल दिया हमने। इसे डालने के बाद इसे हम फिर से अच्छी तरह से मिला देंगे। इसकी जगह पर आप चाहे तो नींबू का अर्क यानी कि नींबू का सत जो आता है वो भी डाल सकते हैं, जिसको हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। चाहे तो 1/4 चम्मच वो भी डाल सकते हैं, या फिर सोडियम बेंजोएट आता है वो भी डाल सकते हैं इसकी जगह पर आप। लेकिन मैं सिरका ही डालती हूँ।
जब भी मैं अचार बनाती हूँ तो मुझे यही पसंद है अचार में डालना। तो सारा अचार हमने अच्छी तरह मिला दिया है। अभी से ही इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अचार की। और 2 से 3 दिन धूप में रखने के बाद तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी से ही मन कर रहा है इस अचार को खाने का। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। आप चाहें तो 2 दिन के लिए इसे इस कढ़ाई में ही, ये मेरी स्टील की कढ़ाई है, इसमें डालकर रख सकते हैं ताकि आप इसे बार बार चला सकें, मिला सकें मसाले को 2 से 3 दिन के लिए। और उसके बाद इसे हम फिर स्टोर करके रख लेंगे शीशी में डाल के। और आप चाहें तो इसे 1 हफ्ते के लिए धूप में सुखा सकते हैं और इस तरह तुरंत भी खा सकते हैं आप। अभी भी ये अचार तैयार है क्योंकि हमने इसे गर्मा गर्म तेल में डाला था। तो आम की फाके ऑलरेडी थोड़ी नरम हो चुकी हैं, तो तुरंत भी आप इस अचार को खा सकते हैं। और जितना पुराना होगा, जितना आप इसे धूप में रखेंगे, उतना ही ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता जाएगा और आम की फाके नरम होती जाएंगी। तो 1 दिन के लिए मैंने इसे इसी कढ़ाई में छोड़ दिया था। उसके बाद आप देखिए इसका कलर और इसका मसाला कितना सुंदर लग रहा है देखने में, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से सारा मसाला अचार पर लिपट चुका है। तो सारा अचार हमने मिला दिया है। अब हम इसे अपनी बोतल में भरकर रख लेंगे और 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते इसे धूप में कम से कम हम रखेंगे। 2-3 घंटे आप इसे डेली धूप दिखा दीजिए। अभी आपको इसमें तेल बहुत कम लग रहा है क्योंकि मैंने पूरा आधा किलो तेल इसमें नहीं डाला है। तो या तो आप चाहे तो पूरा आधा किलो तेल डाल सकते हैं। वैसे इसे अब जब हम धूप में रखेंगे तो ये तेल पूरा ऊपर आ जाएगा और ये सारा अचार और मसाला पक कर नीचे तली में आता जाएगा और ये तेल बिल्कुल इस अचार को कवर कर लेगा, इसे ढक देगा। तो इतना तेल इस 1-1.5 किलो अचार में काफ़ी है। और 2 से 3 दिन धूप में रखने के बाद मैं आपको ये अचार दिखा रही हूँ। ये देखिए जो भी मैंने इसमें तेल डाला था वो सारा ऊपर आ चुका है और हमारे आम की फाके और मसाला जो है वो सारा तेल के नीचे डूब चुका है। तो इसका मतलब हमारा अचार है वो बहुत ही परफेक्ट है। तेल जो हमने डाला था वो इसमें बिल्कुल सही अमाउंट में डला हुआ है। वैसे आप चाहे तो इसमें आप कम से कम तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने विनेगर डाला है इसमें, तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल अचार की तरह इसे बिल्कुल मसालेदार और तेल में लटपट अचार बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें सरसों का तेल डालिए, उससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। फाके अच्छी तरह से गल चुकी हैं और बिल्कुल मसाले में लटपट हमारा अचार तैयार हुआ है। और इस अचार को हमने इंस्टेंटली तैयार किया है, ना हमने इसे हल्दी और नमक लगाकर 2 से 3 दिन के लिए रखा है। फिर भी ये बहुत ही बढ़िया अचार बिल्कुल ट्रेडिशनल अचार की तरह तैयार होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही ईजी सी अचार की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी अचार बना है। आई एम श्योर देखने से ही आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो आप भी ट्राई करिए और अपनी फैमिली को खिलाइए और एंजॉय करिए ये आम का अचार। और मैं चलती हूँ और एक बार फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।